अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। चीज़ें तब्दील हो रही हैं, लेकिन देखिए हालात उस तरीके से तब्दील हो रहे हैं या नहीं। ये कुछ अब मैं इसको कुछ चीज़ों को मुकद्दर के साथ भी अटैच करता हूँ, हालात और वाक़यात के साथ भी देखता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सारी आ गई हैं। नदीम अफजल चांद ने जो कुछ कहा है वो मैं अभी आपके साथ गुफ्तगू करूँगा, लेकिन अब की सबसे बड़ी जो खबर है वो जनाब सदर साहब ने, मैं बैकग्राउंड पे उनका वो ट्वीट उर्दू और अंग्रेज़ी में है वो चला रहा हूँ। कल के वाज़े बयान के पेश नज़र ईवान सदर ने सदर मुमलकत के सेक्रेटरी की खिदमात एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी। ईवान सदर का वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी का नाम ख़त वकार अहमद सदर मुमलकत सेक्रेटरी की खिदमात में मज़ीद ज़रूरत नहीं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस कर दी हैं और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 22वें ग्रेड के अफसर हुमैरा अहमद को बतौर सदर मुमलकत की सेक्रेटरी तैनात किया जाए। ये सदर पाकिस्तान ने आपके सामने, और मैंने भी इस पर ट्वीट किया। और क्या सच जानना चाहते हैं? सदर मुमलकत का बिल तनाज़ा पर पहला एक्शन, और यहाँ से आप समझ सकते हैं ना कि अच्छा, इसमें ये कन्फ्यूजन की बात नहीं है। देखिए मैंने रात भी बड़ी कोशिश की आपको चीज़ें समझाने की, और मैं अब भी आपके साथ थोड़ी सी 2-3 बातें करके हम ज़रा आगे की तरफ चलेंगे। फिर कुछ अदालती मामलात की बात करते हैं। फिर जो नदीम अफजल चंद ने जो बात कही है वो क्या मौजूदा तनाजुर में है क्या। पहले ज़रा समझना है आपको कि वो बिल के ऊपर फिर एक कन्फ्यूजन है। वो कन्फ्यूजन मैं बार बार क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, मैंने स्पेशेस भी की है, मैं अब भी आपके सामने मैं दोबारा उसको क्लियर कर देता हूँ। बड़ा सिंपल सा इशू है, और ये अब मामला आला अदालतों में जाना और वहीं सेटल डाउन होना है। आर्टिकल 75 एक एहतसाबी अकाउंटेबिलिटी का एक निज़ाम देता है सदर पाकिस्तान को। पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, उसके ऊपर रखा हुआ है। इतना बड़ा इस आइन ने एक राइट जो है वो सदर पाकिस्तान को दिया है। सदर पाकिस्तान एक तरह से नॉर्मल बाकी हालात में तो पोस्ट ऑफिस है, लेकिन ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, कॉन्स्टिट्यूशन आइनी हक दिया है। और जब अब आइन तोड़ता है ना तो आर्टिकल 6 की फिर बातें होती हैं। यहाँ सदर पाकिस्तान क्या करेंगे, जब आता है कानून आया, कानून में कमियाँ है, कोताहियाँ है, लेकिन ये सारे स्पैन में 20 दिन का तो लिखा है ना। 10 दिन पहली दफ़ा पहले फेज़ के अंदर जब नेशनल असेंबली और कौमी असेंबली, नेशनल असेंबली और सेनेट पास करे, फिर सदर पाकिस्तान के पास जाना है तो 10 दिन का वो टाइम है। तो आने जाने में भी टाइम लगता है ना, एक आध दिन वो लगा लें। फिर सदर पाकिस्तान 10 दिन के अंदर वापस भिजवाते हैं, जॉइंट इजलास बुलाता है तो एक आध दिन वो भी लगता है, तो फिर 10 दिन फिर सदर पाकिस्तान के पास। तो टोटल ये प्रोसेस जो है वो 24 दिन का मैंने बनाया हुआ है कि 24 दिन का ये प्रोसेस है। तो 24 दिन पहले कोई भी कानून साजी है वो पार्लियामेंट ने कंप्लीट करनी है, ये ऑब्लिगेटरी है। यानी आप एक दिन बैठकर इतने कानून बना लें और आप कहें, अभी तो कई ऐसे कवानीन है जिस पर मैंने गुफ्तगू अभी करनी है, वो कवानीन कि जिसमें तब्दीली आइन की तर्ज पर होती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल 2/3 अक्सरियत से है, तो वो कई ऐसे कवानीन उन्होंने ऐसे पास कर दिए हैं कि जिसकी तरमीम जो है ना उसी तर्ज पे होनी है, और वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पहले 10 दिन 2 अगस्त और 8 अगस्त, पहला कानून ऑफिशियल 2 अगस्त को सदर के पास गालिबन अगले दिन चला गया होगा, चलें 3 को चला गया होगा। उससे अगला जो है, यानी वो असेंबली के पास होने से बात कर रहे हैं। मैं इसको ये समझता हूँ कि जब सदर पाकिस्तान के पास पहुँचे, तो अगर वो 2 अगस्त का था तो वो 2 अगस्त का 10 दिन के अंदर फिर 11 अगस्त को तो नोटिफाई कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। फिर दोनों कवानीन को एक ही दिन क्यों किया? तो इसलिए कि कर नहीं सकते थे। पहले में चूँकि असेंबली तहलील हो गई थी 9 अगस्त को, और बाद में ख्याल आया कि ये क्या हमने कर दिया, जल्दी जल्दी उजलत में बैठकर ये कानून साजियाँ मुकम्मल की गई और वापस। देखिए उसमें बहुत सी कानून साजियाँ, मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में या आर्मी एक्ट में मुख्तलिफ तरामीम को मैं ऑब्जेक्ट अभी नहीं कर रहा, मैं उस एंगल से देख भी नहीं रहा। मैं तो माजी से इतलाक़ है और उसका आपने देख लिया आज क्या हुआ है। आप वो तरामीम में देखें, स्पेशल जज बनाया गया, नोटिफाई किया गया, मैंने ट्वीट किया था, और 1 दिन का रिमांड इंशाअल्लाह में उनका शिकत मिला हुआ था, तो आज फिर 4 दिन का मजीद रिमांड दे दिया गया। यानी वही तरामीम को सामने रखते हुए उस पर अमल दरामद शुरू हो गया हुआ। तो मैं तो ये समझता हूँ इसको चैलेंज करना चाहिए गिरफ्तारी को, लेकिन वो जो फिजिकल रिमांड पे रिमांड को चैलेंज करने की बात नहीं कर रहा मैं। FIE के
जो FIR की है उस FIR को चैलेंज करने की बात कर रहा हूँ। कानून अपनी जगह पर, वो अपनी जगह पर, ये सारा मामला रहेगा, ये समझ की बात है। और शाह महमूद कुरैशी को आपको पता है उन्होंने भेज दिया, 4 दिन के लिए रिमांड पे मजीद दे दिया। और जितनी तकलीफ है रखी हुई है उस पर मैंने भी ट्वीट किया है कि क्या पोजीशन है शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से और कितनी तकलीफ में है वो आप समझ सकते हैं कि फ़र्श पे लटाया, 12 घंटे कैसे बिठाई रखा। मैंने वो चीज़ भी सारी आप लोगों के सामने रख दी है ताकि अगर आप समझ सकें कि इतना आसान हालात नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी बहुत कुछ ऐसी बातें होती रही, आपको पता है बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं शाह महमूद कुरैशी के बारे में कि जनाब पता नहीं शाह महमूद कुरैशी ने क्या कर दिया है या क्या उनके कल शायद वो मुकर गए हैं मुकर से मुराद मेरा ये है कि शायद वो बैठ गए हैं, लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हक़ाइक़ के ऊपर हैं और हक़ाइक़ जो है ना वो सच्चाई की बुनियाद पर रहते हैं। शाह महमूद कुरैशी सदर आरिफ अलवी के बारे में क्या कुछ कहा गया आप यहाँ से अंदाज़ा लगाए ना। और शाह महमूद कुरैशी जो है ना 12 घंटे वो कुर्सी पे बिठाए रखा उन्हें, कोई खाना वाना जो है वाले से ये अब ये जुल्म हो रहा है और कौन पूछने वाला। ये सारे काम तो करने वाली थी हमारी अदालतों को करने थे, लेकिन हमारी अदालतों ने नहीं किया इस पर कोई भी एक्शन अब तक। अब आपको ले चलते हैं चौधरी परवेज़ लाई की तरफ। चौधरी परवेज़ लाई आपको नैब की कोर्ट में नहीं, एक तो उनका जो बड़ी खबर है वो बड़ी खबर बड़ी वाज़ेह तौर पर ये है कि अपना जो उनका रोका था गिरफ्तारियों से नामालूम मुकदमे में, वो वाला फैसला सिंगल जज का फैसला जो है वो बरकरार रखा है जी, ठीक है जी। और ख़ास हालात में वो बात बड़ी वाज़ेह है। और 21 अगस्त को अपील पर फैसला करने की हिदायत की थी सुप्रीम कोर्ट ने। पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा कि दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। पंजाब ये भी कहा था कि उनको फरीक नहीं बनाया गया। हमने सूबे पंजाब को फरीक बनाया हुआ है। तो यहाँ एडवोकेट जनरल खालिद इसहाक भी अदालत में पेश हुए, उन्होंने कहा यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। सिंगल बेंच ने आईनी हदूद से निकल कर ये फैसला किया, ख़ास हालात में ख़ास फैसले करने पड़ते हैं। और यहाँ और वाज़ेह तौर पर जो चीज़ है वो बड़ी क्लैरिटी के साथ आ चुकी है। ये बड़ा फैसला है। चौधरी परवेज़ लाई दूसरा तो एहतसाब अदालत में पेश हुए। अच्छा हाँ, उससे पहले जो है चौधरी परवेज़ लाई ने कहा कि वो भी खड़े हैं, जैसे मैंने इनका चलाया है शाह महमूद कुरैशी का, उन्होंने भी कहता खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इमरान खान साहब के साथ। और वो जो है फिर उन्होंने तारीफ भी की है पाकिस्तानी फ़ौज के हवाले से, फ़ौज की बड़ी कुर्बानियाँ हैं, हम सब यही बात कहते हैं। दिल की गहराइयों से अदलिया को भी खराज तहसीन, उन्होंने बड़ी तफसीली बात बताई। और वहाँ रिमांड पे फिर दे दिया है, यानी वो जहाँ वकील शकील का मामला मैंने देखा हुआ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रिमांड तयशुदा चीज़ें और क्या कुछ होना है। और इनकी गिरफ्तारी का लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है फैसला है। और अदालत अगर मुनासिब वक्त दे तो परवेज़ लाई का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर ले। अब ये देखें ना, ये लफ्ज़ है मुनासिब वक्त के लिए, खुद ही बता रहे हैं। आप बताएं कितने दिन के लिए एग्री हैं। पीर तक अगर रिमांड दे दिया तो कोई एतराज़ नहीं है, खुद ही रिमांड का कह दिया उनके वकील ने। चले बहरहाल उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, केस तो को बनता नहीं है, वो एक लिहाज से बेहतर है बजाय जेलों में जाकर तंग होने के, तो ये मुनासिब है। अगली आप तस्वीर आपने देख ली है वहाँ उमर चीमा की, अपने डॉक्टर यास्मीन राशिद की, महमूद रशीद की, वो तस्वीर बहुत कुछ बताती है। मैं उस तस्वीरों में क्या कहना है वो सिर्फ आप तक चीज़ें सारी समझनी है ताकि आप समझ सकें कि हालात और वाक़यात क्या हैं और कौम के साथ चलने वाली बात है। और चौधरी परवेज़ लाई ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ये कहा है कि वो खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और रिमांड और उनकी जो ज़मानतें ना खदीजा शाह वगैरह की, वो भी ज़मानतें आज ना हो सकी जो कि प्रोसिक्यूटर नहीं थे। आप अंदाज़ा लगाएं ना ये कितना जुल्म है। फिर मेरिट पे सुन के खारिज करनी है, खारिज करें, ये तो तरीका कोई नहीं है। ये तो लाहौर हाई कोर्ट के जजिस को भी इस बारे में भी सोचना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जो जिस तरीके से लेकर चल रहे हैं ये तो जायज़ नहीं है। चलें आखिर में अब जो बात आज नदीम अफजल चंद ने जो बात कह दी है कि सारा मुल्क जो है इमरान खान साहब के दौर में चंद जर्नैलों की मर्जी से चल रहा था, सच बता दिया उन्होंने। तो वो बहुत से लोगों ने सवाल किया कि अब क्या चल रहा है। तो फिर इमरान खान के साथ जो इमरान खान ने जो कुछ किया तो फिर वो क्या कसूर है इमरान खान का। फिर एक सवाल उठता है ना अपना कि एस्टैब्लिशमेंट पे सारा इल्ज़ाम लग रहा है और एस्टैब्लिशमेंट आराम से सुन रही है, इन लोगों की बातें सुन रही है। अगर इमरान खान ने बातें ऐसे कर दी है तो उन बातों पे तो कोई क्या क्या एक्शन हो गए हैं। अब ये तो देखे ना, वो एक सवाल तो बड़ा वाज़ेह तौर पर पैदा होता है। ख्वाजा आसिफ ने क्या कह दिया था इमरान खान से, अगस्त 2000
18 में हुकूमत आई, उन्होंने कहा जी अप्रैल 2019 में जो है राब्ता कर लिया गया था, जो ख्वाजा आसिफ कह रहा है, और नवंबर 2019 में नवाज शरीफ इस मुल्क से बाहर चला गया था, दिसंबर में वो जेल में फोन कॉल उसकी बातें होती रही हैं, तो आप और फिर जो सहूलियात मिलती रही, जो फायदे, कौन से केसेस, कौन इस तरह की तकलीफें देखी है नवाज शरीफ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के दौर में, इस तरह के जुल्म तशद्दुद और ये जो कुछ हो रहा है यहाँ पर, एक को पकड़ो दूसरे को पकड़ो, जमानतें ना होने दें। अदालतों को मैंने तो नहीं इस तरह देखा जिस तरह इस वक्त अदालतों में मामले जिस तरह लेकर चल रहे हैं, और आप इस्लामाबाद हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का रवैया देख सकते हैं कि जो मामला चल रहे हैं, आप खुद सोचें, उनकी बहन ने मिलने के हवाले से बताया, जो तकलीफें हैं वो सारी अलीमा बाजी ने वो सारा तफसीलें सारी बताई हैं, तो मैंने वो भी ट्वीट किया है, वो भी सामने आप समझ जाएं कि हालात किस संबंध में चल रहे हैं। ये फैसला अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को करना है कि जो इल्ज़ाम आ रहे हैं, जो चीज़ें सारी सामने आ रही हैं, फैसला उन्होंने करना है। अवाम बहुत कुछ देख रही है, कुछ महसूस कर रही है, और फिर हमारे एक दोस्त के कई दोस्त अहबाब है जो पाकिस्तान के अंदर बड़े फिक्रमंद होते हैं, वो कहते तुम वहाँ जाके भी बातें कर रहे हो, वो रुक नहीं रहे तुमने। देखिए मैंने क्या रुकना है, मैं तो सच बता रहा हूँ आपके सामने, जो हकायक है सामने, और क्या, मैं पाकिस्तान से बाहर बैठा हूँ, पाकिस्तान के अंदर तो आपके सामने है जो हालात इस वक्त है, तो क्या मैं यहाँ भी ज़ुबान बंद कर दूँ? वो ज़ुबान बंदी मेरे से ज़रा मुश्किल है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।